चैंपियंस ट्रॉफी और पाक भारत क्रिकेट पर ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है बलूचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों पर तहफ्फुज़ात हैं। चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात जारी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात की तवील तारीख है। हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद हैं। पाकिस्तान अमरीकी इंतजामिया से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। भारत का खेल से खिलवाड़, कबड्डी और ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। इससे कबल भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का एनओसी भी रोक लिया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टी20 मैच का टॉस ताखीर का शिकार। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। हल्की बारिश और खराब मौसम के बायस ग्राउंड पर कवर्स लगा दिए गए। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की बरियत की दरख्वास्तों पर 8 नवंबर को फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आजम स्वाति को 20 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। आजम स्वाति के खिलाफ थाना टैक्सिला में तोड़फोड़ और हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज है। हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है, हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो यहाँ नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तहत होगी। और हम एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, तो उसको हमें आइन में जो है ना, हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं। हर वक्त हर दम तैयार हैं। एहतजाज में जाने की हिकमत अमली बना ली, लेकिन बता नहीं सकता। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं एहतजाज को रोकने के लिए हुक्मरान जो करते हैं उसका हल निकालने में हम माहिर हो गए हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। अली अमीन गंडापुर की हरीपुर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इस्लामाबाद मार्च से मुतालिक हिकमत अमली पर बातचीत। उमर अयूब ने कहा हरीपुर से कारकुनान की बड़ी तादाद एहतजाज में शिरकत करेगी। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। इसको बाहर आने के लिए लाशों की जरूरत है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं आइन में कहाँ लिखा है एक वजीर आला हर माह फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? कहाँ लिखा है सरकारी मशीनरी और अमले को बतौर जत्था इस्तेमाल करेगा? जो पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन गंडापुर से आवाम के पैसों का हिसाब लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी के तमाम केसेस को यकजा कर दिया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम पर वफाक और सूबों से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जबाल मंदोखेले ने मार्क्स दिए। पंजाब में इतनी स्मोग है कि कुछ नजर नहीं आ रहा, हमने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा खेत खलियान को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। लाहौर बढ़ते बढ़ते शेखोपुरा तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। सोसाइटीज़ के बजाय फ्लैट्स को फरोग क्यों नहीं देते? जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम चाहिए। तफसीली रिपोर्ट्स आ जाए तो मुकदमा निपटा देंगे। पंजाब धुंध और स्मोक की लपेट में। लाहौर में फजाई आलूदगी बरकरार। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद का फजाई मयार भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर में स्मोक SOPs के खिलाफ पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। गिरफ्तारियां और जुर्माने, 75 दुकानें, शादी हॉल्स,
और 14 रेस्टोरेंट सील कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। वो की जो सूरत हाल है, मेरे से तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लाहौर के शहरी हैं, आप खुद देख लें कि क्या सूरत हाल है। तो उसके लिए इमरजेंसी तो लगानी चाहिए और एक इस पे सारा होमवर्क हुआ है, सारा डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। और गवर्नर पंजाब की स्मोक के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली पर कड़ी तनकीद, फौरी स्मोक इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पंजाब और वफाक में इत्तेहादी हैं तो मुंह बंद करके बैठ नहीं सकते। बारबेक्यू, तालीमी इदारे और पार्क बंद करने से स्मोक खत्म नहीं होगी। क्या वजह है कि कराची आलूदगी में 10वें और लाहौर पहले नंबर पर आ चुका। लंदन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में इवनफील्ड के बाहर कशीदगी, नारेबाजी और धक्कम पेल। लंदन पुलिस ने इवनफील्ड अपार्टमेंट्स के सामने पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वर्कर्स कन्वेंशन में जाने से पहले पीटीआई कारकुन इवनफील्ड के सामने जमा हुए थे। लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को छुरी मारने की मुबैना धमकी, वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने पहले ट्रेन में ख्वाजा आसिफ की वीडियो बनाई, जब वज़ीर दिफा उतरने लगे तो छुरी से मारने की धमकी और गालियां भी दी। वाकया चंद रोज पहले हुआ, करीबी जराए की तस्दीक। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई की कोई हैसियत नहीं थी, उसे लीडर बनाया गया था। बानी पीटीआई हिदायत देते हैं कि मेरी तारीफ और दूसरों को गालियां दो। बानी जो गालियों के लिए ये हिदायत देते हैं, पीटीआई वाले खुद हमें बताते हैं। मौलाना फजल रहमान की ख्वाजा आसिफ को मिलने वाली धमकी की मजम्मत, बरतानवी हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काम करने वाले कोई और लोग हैं, ये सब नारे लगाने वाले, पीछे पीछे भागने वाले, बदतमीजी वाला कल्चर इनका, बदतहजीबी वाला कल्चर इनका कौम को सिखाने आए थे। शुक्र है कि जल्दी जान छूट गई। खाया साहब के साथ वो जिस तरीके से सलूक किया गया, तो उनके नसीब में लिखा, लोगों के कारों के पीछे भागना। मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान को ज़ाती मुफादात के लिए नुकसान पहुंचाया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर घर भेज दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनान से खिताब, कहा, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया अब दोबारा चल पड़ा है। आपकी पार्टी को पावर में लाया गया, लेकिन आपने क्या कारकर्दगी दिखाई। बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहाँ हैं। ये कौम को बदतमीजी और बदतहजीबी वाला कल्चर देने आए थे, अच्छा हुआ जान छूट गई। परसों ख्वाजा आसिफ के साथ जो नामुनासिब सलूक किया गया, इनकी यही ट्रेनिंग है कि नारे लगाएं, गाड़ियों के पीछे भागें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छीनी जाती है तो मुल्क नीचे चला जाता है। मुखालफीन के पास हम पर तनकीद के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही कहते नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर क्यों गए, देखते हैं कोट कौन सा पहना, बैग कितने का है। पीटीआई को बाग़े जिना में जलसे की इजाज़त न देने से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने रिमांड्स दिए, हुक्मरान जमात और इत्तेहादी जलसे कर सकते हैं तो दरख्वास्त गुजार क्यों नहीं। कौन से सिक्योरिटी खदशात हैं, मीटिंग के मिनट्स दिखाएं जहां सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया हो। हुकाम मीटिंग मिनट्स अदालत में पेश न कर सके। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हमें किसी थ्रेट से मुतालिक नहीं बताया गया। अदालत की डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर को सरकारी इदारों की रिपोर्ट फराहम करने के लिए फिर आखिरी मोहलत, समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी इंतखाबात, 32 यूनियन काउंसिल की 33 मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। मटियारी में JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। सूबे में 40 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। गजा में इसराइली बमबारी में 33 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने सेफ जोन को भी निशाने पर रख लिया।
अल-मवासी में इसराइली बमबारी से गढ़ा पड़ गया। जबालिया में इसराइली तैयारों ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। 1 माह के दौरान इसराइली जौहरियत में 20 रेस्क्यू वर्कर शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इसराइल अपने अहदाफ हासिल कर चुका, अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। लबनान की सरहद के करीब हिजबुल्लाह के हमले में 6 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है इसराइल को जल्द शिकस्त होगी। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता रोज तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा के मरकज़ को ड्रोन से निशाना बनाया था। इसराइली फोर्सेस की जनूबी बैरूत में कमर्शियल इलाके में बमबारी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल कहते हैं इसराइल से सियासी ताल्लुकात खत्म करने की करारदाद पेश करूंगा। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामजद कर दिया। साबिक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस तुलसी गाबार्ड डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होगी। ट्रंप ने करीबी साथी मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल का ओहदा दिया। गुज़श्ता रोज व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडेन से मुलाकात। व्हाइट हाउस का कहना है दोनों रहनुमाओं में मुलाकात बहुत खुशगवार रही। ट्रंप अपने साथ सवालात का पुलंदा लाए थे। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन जंग के हवाले से भी तफसीली बात हुई। एलॉन मस्क जहरीले प्रोपेगेंडे से अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज हुआ। बरतानवी अखबार गार्डियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बायकॉट कर दिया। लिखा, सोशल मीडिया के फवाइद हैं मगर मनफी असरात कहीं ज्यादा हैं। एक्स पर नस्ल परस्ताना और साजिशी मवाद को प्रमोट किया जाता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात से वाज़ेह हो गया एलॉन मस्क ने एक्स के जरिए मखसूस सियासी बयानियों को हवा दी। चूंटियों के भी पर निकल आए। सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड पर हमला कर दिया। ग्राउंड में धावा बोलकर क्रिकेट मैच रुकवा दिया। जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान मैच में अचानक ग्राउंड में सैकड़ों उड़ने वाली चूंटियां आ गईं। खेलना तो दूर, खड़े होना भी मुश्किल हो गया। और रियाज सीजन की शाम हॉलीवुड सितारों के नाम। ब्लूवुड सिटी जोन में हॉलीवुड स्टार्स की कहकशां उतर आई। गुलकारा सेलिन डेवन और जेनिफर लूपर समेत दीगर गुलकारों की परफॉर्मेंस ने इवेंट में मजीद रंग भर दिए।